बांग्लादेश के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद शेख हसीना अपनी बहन के साथ भारत में रुकी हुई हैं। इस बीच चर्चा है कि शेख हसीना का प्लान ब्रिटेन में शरण लेने का है, लेकिन जब तक उन्हें इसके लिए अप्रूवल नहीं मिल रहा वो भारत में रहेंगी। ऐसे में सवाल पैदा होता है कि बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को ब्रिटेन की ओर से असाइलम सीकर और रेफ्यूजी में से क्या दर्जा दिया जाएगा और इनमें क्या अंतर होता है। असाइलम सीकर और रेफ्यूजी दोनों ही ऐसे लोग होते हैं जो अपने मूल देशों में सताए जाने के कारण अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा की मांग करते हैं, लेकिन दोनों की स्थिति के बीच कुछ अंतर होता है। रेफ्यूजी वो व्यक्ति होता है जो अपने मूल देश से भागा हुआ होता है और अपनी जाति, धर्म, राष्ट्रीयता, किसी विशेष सामाजिक समूह की सदस्यता या राजनीतिक राय के कारण सताए जाने के डर के कारण वापस लौटने में असमर्थ होता है। संयुक्त राष्ट्र 1951 कन्वेंशन और 1967 प्रोटोकॉल के अनुसार शरणार्थी के डर को साबित करने के लिए ठोस वजह होनी चाहिए। असाइलम उस विदेशी मूल के व्यक्ति को दिया जाता है जो रेफ्यूजी यानी शरणार्थी की अंतर्राष्ट्रीय कानून की परिभाषा को पूरा करता है। आसान भाषा में समझे तो असाइलम सीकर का स्टेट शरण पाने की पहली स्टेज पर दिया जाता है। जब देश सुनिश्चित हो जाता है कि विदेशी मूल का व्यक्ति असल में रेफ्यूजी है तो उसे असाइलम दिया जाता है। किसी भी देश में असाइलम पाने के लिए कुछ मापदंडों को पूरा करना होता है। यूनाइटेड किंगडम में शरण लेने के लिए यूके गृह कार्यालय को आवेदन करना होता है। ये विभाग ही शरण देने या खारिज करने का अंतिम फैसला करता है। जब कोई ब्रिटेन में असाइलम के लिए आवेदन करता है तो पहले एक इमिग्रेशन ऑफिसर के साथ उसकी बैठक होती है जिसे स्क्रीनिंग कहा जाता है। स्क्रीनिंग के बाद गृह कार्यालय निर्णय लेगा कि आपके दावे पर यूनाइटेड किंगडम में विचार किया जा सकता है या नहीं। यदि ऐसा होता है तो एक केस वर्कर के साथ एक असाइलम इंटरव्यू होगा। केस वर्कर आवेदन के बारे में निर्णय लेते हैं। इसके अलावा यह अधिकारी शरण प्रक्रिया की जानकारी देता है और बताता है कि फैसला आने तक असाइलम सीकर को क्या करना है। जानकारी के मुताबिक शेख हसीना को शाम तक ब्रिटेन असाइलम मिलने की उम्मीद है। असाइलम मिलने के बाद ही तय किया जाएगा कि वो कब जाएंगी और कैसे जाएंगी। अगर कोई व्यक्ति यूके में असाइलम पाने में सफल होता है तो उसे आधिकारिक शरणार्थी का दर्जा दिया जाता है। शरणार्थी स्थिति में उनके यूके में कम से कम 5 सालों तक रहने की अनुमति होती है। अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत उन्हें सुरक्षा दी जाती है। यूके में असाइलम पाने वालों को रिफाउलमेंट और सुरक्षा का अधिकार मिलता है, यानी कि उन्हें ऐसे देश में लौटने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है जहां उन्हें उत्पीड़न का सामना करना पड़ रहा हो। इसके अलावा स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा सेवाओं का भी अधिकार होता है। बहरहाल इस खबर पर आपका क्या कुछ कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी देश और विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें TV9 डिजिटल।